दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली के फैन हैं और उन्हें एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 52वें और सबसे एक्साइटिंग मुकाबले के लिए बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में किंग कोहली की बैंगलोर के सामने थी टीम इंडिया के शहजादे गिल की गुजरात टाइटंस की क्रिकेट टीम। ये रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों की प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। तभी तो इस मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने बैंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और उन्होंने पहले गुजरात को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और फिर गेंद और बल्ले के घमासान में एक ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जिसमें बैंगलोर की बादशाहत के आगे पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक होना पड़ा। जी हाँ, सबसे पहले तो बता दें, गुजरात के लिए एक बार फिर अपनी टीम को कातिलाना शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन शुरुआत तो बैंगलोर ने ऐसी की मानो कि वो आईपीएल की नंबर 1 टीम हो। दूसरा ही ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी लाजवाब गेंद से साहा को विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां रिद्धिमान साहा 7 गेंदें बर्बाद कर गए और केवल 1 रन वो अपने बल्ले से जोड़ पाए थे। अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी से गदर मचाने के लिए साई सुदर्शन को भेजा गया था, लेकिन 2 ओवर में गुजरात केवल 3 रन बना पाई थी। ऐसा लग रहा था कि बैंगलोर के गेंदबाज गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे हैं। उनकी पारी कछुए से भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था टी20 के घमासान में हमें टेस्ट क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल रहा था, लेकिन ये तो तूफान के पहले की शांति थी। फिर जो हुआ उसे गुजरात कभी नहीं भूल पाएगी। चौथे ओवर में शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज को बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने उनका आसान सा कैच लपक कर गुजरात को 440 वोल्ट का झटका दिया था, जहां केवल 10 रन स्कोर बोर्ड पर बने थे और उनके दोनों ओपनर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। हालांकि नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे शाहरुख खान ने आते ही मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौका लगाकर अपने तेवर दिखा दिए। 4 ओवर में बैंगलोर ने 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, लेकिन पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन ने इस बार साई सुदर्शन को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच किंग कोहली ने लपका और गुजरात की पारी की कमर तोड़कर रख दी थी। जहां साई सुदर्शन भी केवल 14 गेंदें बर्बाद करने के बाद 6 रन बना पाए और चिन्नास्वामी के मैदान पर बैंगलोर के नारों से गुजरात का दिल दहला जा रहा था। गुजरात खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि 19 रन ही बने थे और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। साथ ही इससे बुरा और क्या हो सकता है, मैदान में शाहरुख खान के साथ डेविड मिलर की जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने आते ही एक बार फिर पावर प्ले की आखिरी गेंद पर चौका लगाया और 6 ओवर में गुजरात के 23 रन तक पहुंचाया। लेकिन ये 2024 आईपीएल का सबसे खराब स्कोर था, यानी कि गुजरात अभी से एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ने लगी थी। अब इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को जबरदस्त वापसी करवाने की जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने इस अंदाज में बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। 9 ओवर में उन्होंने गुजरात को 50 रनों के पार पहुंचाया। उनके बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। डेविड मिलर तो सीधा चौके छक्कों से डील कर रहे थे। उन दोनों ने देखते ही देखते 61 रनों की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। दोनों खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मैच में एक बार फिर आता है ट्विस्ट। इस बार कर्ण शर्मा ने अपनी फिरकी के जाल में खतरनाक लग रहे डेविड मिलर को आउट कर अपनी टीम को एक और सफलता दिलाई, जहां मिलर 20 गेंद पर 3 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो उनके आउट होने के बाद शाहरुख खान भी किंग कोहली के रॉकेट थ्रो के आगे टिक नहीं पाए। विराट ने उन्हें रनआउट पर गुजरात की आधी पारी को समेटा, जहां शाहरुख भी 24 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 37 रन बना पाए और 87 रनों पर ही गुजरात ने अपने 5 बल्लेबाज रोक दिए थे। अब मैदान पर राहुल तेवतिया के साथ राशिद खान की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में गुजरात को 102 रनों तक पहुंचाया। उसके बाद भी उनकी तूफानी बल्लेबाजी जारी रही। 16 ओवर में करण शर्मा की बेरहमी से पिटाई करते हुए राहुल तेवतिया ने एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके की हैट्रिक के साथ साथ एक खतरनाक छक्का भी लगाया। इस ओवर में उन्होंने कुल 19 रन बटोर डाले। तो 17वें ओवर में राशिद खान को भी आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए। हालांकि दोस्तों, विकेटों के गिरने का सिलसिला थमा नहीं। 18वें ओवर में यश दयाल ने राशिद खान को क्लीन बोल्ड कर गुजरात को 6वां झटका दिया, जहां राशिद 14 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 18 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने राहुल तेवतिया को भी आउट कर गुजरात को लगभग समेट दिया था। यहाँ तेवतिया 21 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 35 रन बना पाए। लेकिन दोस्तों, विजय शंकर ने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अब अंत में आते ही एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जरूर लगाए। लेकिन 20वां ओवर लेकर आए व्यस्क ने पहली गेंद पर मानव सुधर, दूसरी गेंद पर मोहित शर्मा और तीसरी गेंद पर विजय शंकर को वापस भेजकर गुजरात को केवल 147 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया, जहां बैंगलोर के लिए सिराज दयाल और व्यस्क ने सबसे अधिक 2-2 सफलताएं हासिल की।
बैंगलोर के सामने 148 रनों का आसान सा लक्ष्य था, जिसका पीछा करने उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। बैंगलोर के लिए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान में तबाही मचाने के इरादे से आई थी और आते पहला ओवर लेकर आए मोहित शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए विराट ने एक नहीं बल्कि एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाए, जिसमें गुजरात की हार को तो अभी से सुनिश्चित कर दिया था। विराट का बल्ला रन नहीं बल्कि आग बरसा रहा था। इन्हें खतरनाक बल्लेबाजी करता देखकर तो डु प्लेसी भी पीछे नहीं रहे। दूसरा ही ओवर लेकर आए जोशुआ लिटिल की बेरहमी से कुटाई करते हुए डु प्लेसी ने उनके स्वागत में एक के बाद एक पहले तो 2 खतरनाक चौके जड़े, तो फिर तीसरी गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने गुजरात के खेमे में तहलका मचा दिया था। गुजरात के गेंदबाज अभी से रहम की भीख मांगते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि ओवर की आखिरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर 2 ओवर में ही अपनी टीम को 34 रनों तक पहुंचा दिया था। अब तो केवल फॉर्मेलिटी शेष रह गई थी। यहाँ तक कि तीसरा ओवर लेकर आए मानव सुथर के भी परखच्चे उड़ाते हुए डु प्लेसी ने इस ओवर में एक खतरनाक छक्का और एक करारे चौके की बदौलत 3 ओवर में ही अपनी टीम को 46 रनों तक पहुंचा दिया था। अब बैंगलोर को जीत के लिए केवल 102 रन चाहिए थे। यहां से गुजरात की जीत तो नामुमकिन ही मानी जा रही थी और भले ही यहां से गुजरात ने वापसी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बैंगलोर को हरा पाना उनके लिए नामुमकिन हो चुका था और फिर जो हुआ उसने तो हर किसी को हैरत में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि बैंगलोर क्या अभी भी आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर